इस दो पंक्ति के श्लोक पर ना हमें जीवन काल में क्यों आए हैं, क्यों हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ बतला दिया है। बस गंभीरता की आवश्यकता है। क्या कहते हैं आप लोग भी बड़ा सुंदर गायन करिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, बतला रहे हैं कि हमारे कन्हैया किस प्रकार से हैं। कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, कहते हैं कि सरकार सत्य स्वरूप है, चित अर्थात ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। अब बंधुओं, सत्य स्वरूप तो आप समझ गए। जहां सत्य की प्रधानता होगी वहां हमारे रघुनंदन सरकार विराजमान होंगे। जहां पर असत्य की होगी वहां सत्यता प्रतीत करने के लिए, यथासंभव करने के लिए पुनः जन्म लेंगे। चित अर्थात ज्ञान स्वरूप। आप लोगों को कथा स्मरण होगी देवहूति और कपिल उपाख्यान। भगवान ने स्वयं पुत्र रूप में आकर देवहूति मैया का कल्याण किया है। ऐसे चित्त स्वरूप नारायण और आनंद स्वरूप भगवान का सभी लोग जानते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को कितनी सुंदर उनकी प्यारी लीला है महाराज। आप जिस भाव से उन्हें रखते हो ना, उस भाव से रह जाते हैं। आप यदि उनको मित्रवत रख रहे हो ना, तो मित्रवत आपसे व्यवहार करेंगे। आप उनको पुत्रवत रख रहे हो तो पुत्रवत व्यवहार करेंगे। आप भगवान के स्वरूप में मान रहे हो महाराज, तो वह आपके ऊपर भी विशेष रूप से कृपा करेंगे। सब में बड़े सुंदर भाव छुपे हुए हैं। भक्त की किस प्रकार से जिज्ञासा है, भक्त की किस प्रकार से इच्छा है उन्हें प्राप्त करने का। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान। और बंधुओं, आनंद भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सच्चिदानंद आनंद, दूसरा विषयानंद आनंद। सच्चिदानंद आनंद वह है महाराज जो भगवत प्राप्ति की हर प्रकार से चेष्टा करे। भगवान का सुंदर संकीर्तन करे, भगवान का सुंदर भजन करे, भगवान के जो सुंदर उस हृदय पटल पर सम्मुख पुरुष के विराजमान है उनके अपरोक्ष रूप से दर्शन करे। ऐसे आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। और दूसरा आनंद क्या है महाराज? विषयानंद, जिस पर हम सभी प्राणी पड़े हुए हैं महाराज, है ना महाराज? हमको सब पता है, हम लोगों को सब पता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम किस लिए आए, हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमें क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमको यह आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन तब भी हम अनभिज्ञता पूर्वक व्यवहार करते हैं। सबको पता है कि एक न एक दिन जाना है, सबको पता है कि यह मनुष्य रूप पाया हूं तो इसका कोई विशेष होगा, लेकिन हम अपने उस उदर के भक्षण पर महाराज लगे रहते हैं। उस उदर की भक्षणता पर अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। जब अंतिम समय आता है महाराज, तब हमको स्मरण आता है कि हाँ, मेरा जीवन इसलिए प्राप्त हुआ था। एक बार और स्मरण आता है महाराज, आपने जीव स्तुति सुनी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण में है महाराज। जब जीव अपनी माँ के उदर में रहता है तो हर एक प्रत्येक जीव अपनी माँ से यही प्रार्थना, भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार में यदि यहाँ से गया ना इस नरक काल से, तो मैं आपका भजन ही करूँगा।
मुझे इस माया जंजाल में नहीं पड़ना, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपको पाने की पूरी पूर्ण रूप से चेष्टा करूंगा। अब महाराज जैसे वह इस पृथ्वी धरा पर आता है ना, सब माया में फंस जाता है, उसे सब विस्मरण हो जाता है। तो क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कहते हैं इतने ही बार मेरा कृष्ण नहीं है, कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व को जन्म भी देता है, उसको पालता भी है और अंत में उसको समाप्त भी कर देता है। ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया को। और कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय। महाराज हम लोग पाप करते हैं, पाप करते हैं ना, सुबह से उठकर जब तक निद्रा नहीं आती तब तक पाप करते रहते हैं, किसी न किसी प्रारूप से, किसी न किसी प्रकार से, इन प्रकार पाप होता है। उस पाप के बाप को महाराज अर्थात ताप को समाप्त करने वाले रघुनंदन है। ताप भी तीन प्रकार के हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप यह है महाराज कि जिस तरह से हम पाप करते हैं उसके पापों के उपरांत भगवान की वह क्रोधता को हम लोग प्राप्त करते हैं, वह आदि दैविक ताप है। ऐसे त्रितापों को महाराज शांत करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है ना, वह इस संसार सागर में नहीं पड़ पाता, वह इस त्रिताप में महाराज नहीं जलता। कैसे, क्या कह रहे हैं, तुम कृपालो जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। कहते हैं कि जीव एक बार भी सन्निष्ठ होकर महाराज हमारे ऊपर समर्पित हो जाए, कहे कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, उसके तुरंत त्रिताप शांत हो जाते हैं महाराज। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म जी भी ने यही बात कही थी भगवान से कि कोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भवृथेन तुल्यः, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवामि। पितामह भीष्म कहते हैं कि जो एक बार अनन्यता पूर्वक भगवान को प्रणाम कर लिया ना, अनुरागी उनका हो गया, तो उसको इस संसार में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती महाराज। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। आप लोगों को प्रसंग याद होगा, रामचरितमानस जी का है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र गंगा पार कर रहे थे, केवट उद्धृष्टता पूर्वक नाव नहीं लेके आता, वह उसके भाव है। लक्ष्मण जी उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं अपने भैया से कि भैया देखो ना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, कितना क्रूर स्वभाव का है, आप इसको दंड दीजिए। और महाराज जैसे ही केवट ने देखा ना प्रभु के उस नेत्रों पर, और प्रभु के भी नेत्र उसके नेत्र से लड़े हैं महाराज, केवट तुरंत दंडवत प्रणाम करता है, भगवान की शरणागत प्राप्त करता है, और उस शरणागत पाप प्राप्त करने से महाराज उसके सारे के सारे त्रिताप शांत हो जाते हैं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ऐसा कुछ यही नहीं कुछ दीना। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं।